अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है मारूफ आलिम दीन, लोकसभा के एमपी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल। 2021 में एक तारीख रकम ये हुई है कि आसाम में AIUDF और कांग्रेस के दरमियान समझौता हो गया है और 2021 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टी अब साथ मिल करके लड़ेगी। हमारे साथ मौजूद है मौलाना। हम जानते हैं कि अलायंस कैसे मुमकिन हो पाया। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। और ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस कैसे मुमकिन हो पाया? आखिर ऐसा आपने क्या किया कि कांग्रेस मजबूर हुई समझौता करने पर? और हमारी पूरी पार्टी, हम तो बहुत सालों से चाह रहे थे जी, कम से कम 10-12 साल से हम लोग चाह रहे थे कि ये अलायंस हो जाए किसी तरीके से। बहरहाल जो कुछ भी वक्त पे होता है अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है और उसके ऊपर हुआ। और मैं समझता हूँ ये दोनों पार्टियों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नया बाब खोलेगा। ये इलेक्शन जो है हिंदुस्तान के लिए एक नया बाब खोलेगा और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद जो हम लोग का गठबंधन हुआ है वो अल्लाह करे कामयाब और होगा, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। पूरे हिंदुस्तान के सियासतदानों को और बड़ी बड़ी पार्टियों को इससे काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। हम अपने ऑडियंस के बाद बता दें कि केरला के बाद आसाम दूसरा स्टेट होगा जहां किसी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी के साथ कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कई मरतबा कोशिश हुई लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि उसको स्पेस मिले, लेकिन अब कांग्रेस ने एक तरह से तस्लीम कर लिया है। वोटों की सीट शेयरिंग के सिलसिले में कुछ बातचीत हुई कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये सब बातें अभी नहीं हुई और नेक्स्ट वीक में ये मरहले शुरू हो जाएंगे। 3-4 लोग वो अपनी तरफ से देंगे, 3-4 लोग हम अपनी तरफ से देंगे और ये लोग 3-4 मीटिंगें करेंगे। बहुत ज़्यादा करने का मौका नहीं है तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ वाली बात हम नहीं रखेंगे। हर आदमी को हमने ये कह दिया कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ जो माइंड है वो रहना पड़ेगा, आपको भी सेक्रीफाइस का माइंड रखना पड़ेगा। हम भी अपनी तरफ से हर किस्म के सेक्रीफाइस के लिए इस गठबंधन के लिए हम लोग तैयार। आप वैसे कितनी सीटों पर उम्मीद है कि तो हम चाहते हैं लड़े? नहीं, अभी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या बीजेपी इसका फायदा उठा करके कांग्रेस को, आपके अलायंस को कमजोर करने की कोशिश करेगी कि दोनों मिल गए हैं या मुसलमानों के साथ मिल गए हैं तो हिंदू वोट को उससे भरगला है? वो तो कोशिश कर रही है मेरे ऊपर। अब जैसे पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बंगाल में बहुत से लीडरों के ऊपर ईडी का मामला, इन्फोर्समेंट का उन्होंने लगाया और पूरे हिंदुस्तान में, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में जैसे किया, वैसे आसाम में मेरे ऊपर पूरे हर किस्म के जितने हरबे उनके हो सकते हैं वो डर दिखाने वाले पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं डर के पीछे हट जाऊं और अलायंस में न जाऊं। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके हम रास्ते में निकले, अल्लाह के अपने नियत से नहीं निकले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनका डर डराना ये एक तरफ रह जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होकर निकल आएंगे। NRC वाला जो मुद्दा था, NRC की लिस्ट आने के बाद एक पहला चुनाव है आसाम का जो होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो डालने की इन लोगों ने बड़ी कोशिश की और बड़ी बेईमानियां इन लोगों ने की और करने रहे हैं, लेकिन मैं समझता आखिर में जाके आखिरकार ये लोग हार जाएंगे और हम लोगों की जीत होगी। इस मामले में भी NRC के मामले को बहुत बड़ा इशू ये नहीं बना पाएंगे। इस वक्त आप दिल्ली में हैं, लोकसभा का सेशन भी चल रहा है और सड़क से लेकर संसद तक किसानों के मसले पर बातचीत हो रही है, हंगामा हो रहा है। आपका क्या कहना है? किसानों का जो प्रोटेस्ट है जिस तरीके से कंटिन्यू है, दूसरी तरफ हुकूमत का एक रवैया है, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरे बाप दादा किसान थे, वालिद साहब बाद में व्यापार में गए, तिजारत में गए, लेकिन आखिर वक्त तक वो किसानी थे और ज़मीनें हमारी किसानों जैसी थी, होती होना चाहिए, वैसे ही था। इसलिए ज़हनी एतबार से हम भी किसान हैं एक हिसाब से। इसलिए किसानों का जो भी डिमांड है, मैं साथी एतबार से नहीं, हमारी पूरी पार्टी के हिसाब से हम लोग किसानों के साथ हैं। किसान भाइयों के जो भी डिमांड है, हमारा ये डिमांड है कि सरकार उसको जितना जल्दी हो सके मान ले और उन लोगों को इस तकलीफ के रास्ते से, अभी ये सर्दियाँ पड़ रही है दिल्ली में जिसमें 3-4 डिग्री, कभी -डिग्री भी रहा है और इतने हज़ारों बेचारे किसान भाई रास्ते में पड़े हुए हैं और इतनी तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की। गवर्नमेंट को इसको जितना जल्दी से हो सके बैठ के इस मामले को निपटाना चाहिए और उनके जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। जैसे कि आखिरी सवाल है कि आसाम में आपका कांग्रेस के साथ अलायंस और समझौता हो गया है, तो क्या आपकी पार्टी आसाम से बाहर निकलकर दूसरे स्टेट में भी चुनाव लड़ना चाहेगी या सिर्फ आसाम तक अभी रहना है? ये तो देखिए, इस मरतबा ये पहला तजर्बा है, अल्लाह करे कामयाब। और हम लोग खाली 2 ही नहीं है, महागठबंधन जी, 6 पार्टियां हम लोग उसके अंदर है।
और भी 1-2 दिन बढ़ने का मतलब बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अगर ये सब लोग मिल के आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है बीजेपी को इलेक्शन के मैदान में, चाहे वो ईवीएम के बदलने में हो या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, वो सब के सब धरे रह जाएंगे और हमारे गठबंधन जो है वो निकल के आएंगे। तो आप सुन रहे थे मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना बदरुद्दीन अजमल को, जो हिंदुस्तान के मारूफ सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर और डुबरी से लोकसभा के एमपी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ हो गया और जो मकसद है सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करना, उनको बिखरने से बचाना और बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना, क्योंकि बीजेपी के इक़्तिदार से आवाम परेशान है, उन्हें मुख्तलिफ तरह के मसाइब का सामना है। मकसद इक़्तिदार पाना नहीं बल्कि आवाम का हल है, आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है और इसीलिए कांग्रेस ने अलायंस किया है और 6 पार्टियों का अलायंस से नतीजा क्या आएगा। उम्मीद ये है कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होगा आसाम का, उसी दौरान बंगाल चुनाव भी होना है। जो कुछ रिजल्ट आएगा वो सब कुछ देखते रहेंगे आप। इसके अलावा आसाम की रियलिटी क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये भी बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का अपना एक सियासी मैदान है, इसके अलावा समाजी सतह पर भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है। मरकज़ुल मारिफ है, अजमल फाउंडेशन है, तो उसके ज़रिए समाजी काम बड़े पैमाने पर होता है। एजुकेशन के मैदान में, रिलीफ के काम में, बेवाओं को वजीफ़ा देने का मसला हो, गरीब बच्चों की तालीम का मसला हो। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा होगा कि 2 हिंदू लड़कियों ने टॉप की तालीम हासिल की है और उसका पूरा खर्च मौलाना की ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया। तो एक तरीके से मौलाना का जो काम है वो तमाम आवाम के दरमियान होता है, मजहब की तफरीक के बगैर। अब चुनाव में मौलाना को अपने समाजी कामों का कितना फ़ायदा मिलता है वो रिज़ल्ट बताएगा। मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन असरार के साथ शम्स तबरेज़ कासिम। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।